हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काजल एजुकेशन वर्ल्ड। आज का टॉपिक है प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन, आयरनी इन प्राइड एंड प्रेजुडिस। ये जो है पेपर 4 का है, बीए पार्ट 2 का। और ये जो टॉपिक जो है इसको डिस्कस करेंगे। ये जो है इस बार एग्जाम जो होने वाला है बीए पार्ट 2 का, उसमें पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, आइए समझते हैं। द नॉवल ऑफ द जेन ऑस्टन कैन बी कंसिडर्ड ऑन 3 levels of meaning. First, the local in which the life among the upper middle classes in Southern England at the end of 18th century can be located at. ये जो नॉवल लिखा गया है जेन ऑस्टन के द्वारा, ये जो है इसको कंसिडर किया गया है 3 लेवल में, यानी कि 3 स्तर में इसको जो है मीनिंग को जो है बांटा गया, डिवाइड किया गया। फर्स्ट जो है, फर्स्ट में ये कह रहा है पहला स्थान ये जिसमें 18वीं शताब्दी के अंत में दक्षिणी इंग्लैंड में उच्च मध्यम वर्गों के बीच जीवन को देखा जा सकता है। ये जो फर्स्ट है ये जो है दिखा रहा है सॉर्टेन इंग्लैंड, दक्षिणी इंग्लैंड में जो भी लाइफ स्पेंड करने का क्या तरीका है 18th सेंचुरी का, उस टाइम जो भी हो रहा था इसको एक्सप्लेन कर रहा है, इस चीज़ को दिखा रहा है। उसके बाद है सेकेंड बोर्ड एलिगोरिकल इन विच सेंस सेंसिबिलिटी प्राइड एंड प्रियोडाइस एंड ए नंबर ऑफ अदर वर्चुअस and defect are not fourth and third ironical level in which various incidents, situation and character are employed. Jane Austen novel are not mainly the record of social life. ये जो सेकेंड में जो है दूसरा बोर्ड में जो उसमें क्या कहना चाह रहे हैं जेन ऑस्टन, ये जो है एलोगोरिया है जिसमें दृश्य जो उस वहाँ का जो दृश्य था वो संवेदनशील है। सेंसिबिलिटी का मतलब होता है संवेदनशील है। प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है ये अभिमान और पक्षपात है, और अन्य गुण और दोष सामने आते हैं। सेकेंड में जो बांटा गया था उसमें ये सारा बात कहता है। उसके बाद थर्ड में है कहाँ तक डिफरेंस इज द अदर वर्चुअस कैरेक्टर जेन। और ये यहाँ तीसरा लेवल में भी वही चीज वो कह रहे हैं। तीसरा लेवल जो बांटे हैं उसमें भी इसकी जो विडंबनापूर्ण स्तर जो है जिसमें विभिन्नता यानी कि वर्चुअस घटना है, सिचुएशन है, उसका कैरेक्टर है, अप्योर होते हैं। जेन ऑस्टन का उपन्यास, जेन ऑस्टन को जो नॉवल लिखा गया है वो केवल सामाजिक जीवन के रिकॉर्ड पर नहीं है और ना ही वो मुख्य रूप से मानव जीवन और अभिव्यक्ति की व्याख्यात्मक व्याख्या कर रहे हैं। ये सारा चीज जो है ना नॉवल इस चीज के जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं विषय। उसके बाद यहाँ नोर आर दे मेयरली डायडेक्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड एक्सपीरियंस। ये जो है इंटरप्रिटेटिक है, ह्यूमन लाइफ के बारे में एक्सपीरियंसेस है। हियर थीम आर मेनली ironical because she has perception of the contradiction is human experience. ये जो इसका जो विषय है, इसमें जो सब्जेक्ट जो ले रहे हैं वो मुख्य रूप से जो विडंबनापूर्ण है, क्योंकि उन्हें कोई संवेदनाशील के अनुसार मानव अनुभवों को विचार की धारणा को बताता है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ये जो है इसके प्रोफेसर चेवेलियर के अनुसार जो कुछ लाइन कहा गया है, जैसे कि द बेसिक फीचर ऑफ एवरी आयरनी इज ए कंट्रास्ट बिटवीन ए रियलिटी एंड एन अपीयरेंस। ये जो है हर लोहे की बुनियादी विशेषता एक वास्तविकता और उपस्थिति के बीच एक विपरीत है। इसका यही अर्थ है। सेकेंड स्टेंजा है प्राइड एंड प्रेजुडिस इज एन रोमांस नॉवल बाय जेन ऑस्टन। ये जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है ये एक रोमांस नॉवल है जो कि जेन ऑस्टन के द्वारा लिखा गया। फर्स्ट पब्लिश इन 1830। इसका जो पब्लिकेशन हुआ था वो फर्स्ट बार कब हुआ था? 1863 में हुआ था। द स्टोरी चार्ट द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द प्रोटोगनिस्ट एलिजाबेथन
बेनेट। ये जो स्टोरी चार्म है वो जो है इमोशनल डेवलपमेंट है, और इसकी जो हीरोइन है इस नॉवल की प्रोटोगनिस्ट जो है वो एलिजाबेथन बेनेट है, who learned the error of making hasty judgment and comes to appreciate the difference between the superficial and the essential। ये जो लर्न कर रहा है किसी चीज को, मैंकिंग जो कर रहा है वो जजमेंट है, एप्रिसिएटेड है, डिफरेंस है दो चीज के बीच में। पहला है सुपरफिशियल और दूसरा इसेंशियल। द कॉमेडी ऑफ द राइटिंग लेयर इन द डिपिक्शन ऑफ मैनर्स एजुकेशन। ये जो कॉमेडी है, कॉमेडी जो लिखा गया है, डिपिक्शन है ऑफ मैनर्स के बारे में भी है और एडुकेशन है। Being a great mistress of irony, Jane Austen has used irony as the soul of her comedy। ये जो मिस्ट्रेट, ये जेन ऑस्टन के द्वारा जो नॉवल लिखा गया है एरोनी जो है, मालकिन होने के नाते जेन ऑस्टन ने अपनी कॉमेडी को जो है आत्मा के रूप में जो है इस नॉवल में उपयोग किया है। इट्स इज एट प्ले एवरीवेयर इन हर लेटर एंड नॉवल। यह उनके पात्र यानी कि कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर और इस नॉवल में हर जगह खेला जाता है, यानी कि हर जगह इसका अलग अलग प्लेस है अपने लेटर में। बट हर आयरोनी इवोक कॉमिक, लेकिन इसका जो हरास है, आयरोनी का हरास जो है वो दुखद भावनाओं को जो है थॉमस हार्डी बता रहे हैं इस चीज के बारे में। Not tragic, sentimental, which we find in the novel of the Thomas Hardy about the use of irony in Pride and Prejudice। हार्डी जो है इस नॉवल में जो प्राइड एंड प्रेजुडिस को यूज कर ले, बिरले जो है नॉवल का उपयोग के बारे में मिलती है इसमें। एंड प्रेजुडिस बिरले से, प्राइड एंड प्रेजुडिस में बिरले से कुछ कहते हैं, जैसे कि क्या कहते हैं वो, सी इज मिस्ट्रेस ऑफ एरोनी, इट इज एट प्ले एवरीवेयर इन ऑल हर लेटर। इसका कहने का ये जो से मतलब कि जो बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हर फिक्शन, लैंग्वेज और सिचुएशन दोनों का नॉवल में डूबा हुआ है, इसका अर्थ ये है। उसके बाद द होल स्ट्रक्चर ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस इज एरोनिकल। द होल स्ट्रक्चर ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस इज एरोनिकल। इसका जो पूरा होल स्ट्रक्चर जो है वो प्राइड एंड प्रेजुडिस एरोनिकल है। द एरोनिकल इज नॉट ओनली इन स्पीच और कैरेक्टर बट आल्सो इन द स्टाइल एंड द अरेंजमेंट ऑफ द इंसिडेंट। ये जो है एरोनी का मतलब होता है अपोजिट, यानी कि उल्टा बोलना, डायरेक्ट उल्टा अपोजिट, जैसे कि मोटा का पतला, इस टाइप से। ये जो है स्पीच, ये ओनली, इसमें केवल स्पीच और कैरेक्टर ही नहीं बल्कि अदर में भी बहुत सारा थिंग इसमें लिया गया। इसमें जो है स्टाइल हो गया, स्टाइल, अरेंजमेंट, इंसिडेंट, ये सारा जन भरवर एरोनी इसमें आता है। उसके बाद है एरोनी ऑफ सिचुएशन, एरोनी ऑफ एवरी काइंड इज टू बी फाउंड इन प्राइड एंड प्रेजुडिस। एरोनी जितना भी है कैरेक्टर में यूज कर रहा है, यानी कि कैरेक्टर का उल्टा, सिचुएशन का उल्टा, काइंड का उल्टा, सारा चीज का इसमें उल्टा ही दिखा रहा है। फाउंड प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये सारा फाउंड कर रहा है प्राइड एंड प्रेजुडिस को, जो कि एरोनिकल है। The irony is not only in speech or character but also in the style and the arrangement of the incident। Verbal irony, irony of situation, irony of character, irony of life। ये जो जितना भी irony इसमें यूज हो रहा है, अरेंज हो रहा है, इंसिडेंट में हो रहा है, irony of situation का सिचुएशन को बता रहा है, कैरेक्टर को बता रहा है, irony of life और लाइफ के बारे में भी बता रहा है। इन शॉर्ट, और शॉर्ट में भी बता रहा है, irony of every kind is टू वी फाउंड इन द प्राइड एंड प्रेजुडिस। ये सारा जो है आयरनी प्राइड एंड प्रेजुडिस के अंदर जो भी यूज हो रहा है, आयरनी का मीन्स होता है अपोजिट में। तो वो जो है इस थॉमस हार्डी जो है जेन ऑस्टन जो है इस नॉवल में उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको शो कर रहे हैं हर एक जगह से।
every kind of folly and affectation, self depiction, lack of the knowledge, receive chemical treatment, ये सारा चीज को जो रिसीव कर रहे हैं केमिकली, नॉलेज के थ्रू, केमिकल के थ्रू सारा चीज को ये जो रिसीव कर रहे हैं, यानी कि एक्सेप्ट किए जा रहे हैं हर चीज को. इट इज राइटली सेड, यानी कि ये जो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, बिल्कुल इनका कहना जो है, इनका जो कहना है वो एकदम प्रॉपर है, सही है. जैसे कि ये कह रहे हैं हर फिक्शन इज स्टिपिड इन एरोनी बोथ द लैंग्वेज एंड सिचुएशन. इसका जो ये जो फिक्शन स्टेटमेंट ये एरोनी है, और ये दोनों लैंग्वेज और सिचुएशन दोनों ही इस चीज में शामिल है. वर्बल एरोनी मीन्स द टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज विथ ए मीनिंग अपोजिट टू इंसेंट. वर्बल एरोनी का जो मीन्स है, जो कि टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज से लिया गया है, विथ मीनिंग यानी कि मीनिंग के साथ. इसका मीनिंग है अपोजिट इंस्टेंट टू अपोजिट. यहाँ मिस्टर बीनेट ऑलवेज यूज ऑन एरोनी लैंग्वेज. मिस्टर बीनेट जो है वो हमेशा हमेशा यूज करते हैं एरोनी वर्ड ही यूज करते हैं, एरोनी लैंग्वेज ही यूज कर रहे हैं. व्हेन एवर ही टोल्ड टू हिज वाइफ, और वो अपनी वाइफ से जो है बात भी कर रहे हैं उसी तरीके से. द ओपनिंग लाइन ऑफ द नॉवल वर्थ क्वेंटिंग हियर. ये जो स्टोरी जब ओपन हुआ था, जब ये नॉवल स्टार्ट हुआ था, वर्थ क्वेंटिंग हुआ था. जैसे ये लाइन देखते हैं. इट इज ट्रूथ यूनिवर्सली अवोक नॉलेज दैट ए सिंगल मैन इन possession of a good fortune must be in want of a wife. यह एक सच है कि विश्व यूनिवर्सिटी यह स्वीकार करता है कि सौभाग्य के लिए एक अकेला व्यक्ति पत्नी की चाह में होना चाहिए. ऐसा जो है इसमें कहा जाता है. उसके बाद दिस इज रियली जैन ऑस्टन कॉमेंट ऑन द हस्बैंड. ये जो जैन ऑस्टन है वो रियल वास्तविक रूप से जो है कमेंट करते हैं, उसके हस्बैंड के बारे में कहते हैं. हंटिंग कंपनीज ऑफ पीपल. उसका जो वो वहाँ के जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा हंटिंग है, क्रूल है, यानी कि खरूश टाइप का जो होता है वो है. लाइक द मिस्टर बीनेट एंड द ल्यूसिड. और वहाँ मिसेस बीनेट जो है वो ल्यूसेट है, यानी कि काफ़ी तरह से ल्यूसेट है. इन द वेरी बिगनिंग, ये जो स्टार्ट हुआ ये जो है ना काफी बहुत ही अच्छी तरीके से स्टार्टिंग होता है. डार्सी इज प्राउड डज नॉट कंसिडर. डार्सी जो है उसको प्राउड होता है, अनकंसिडर्ड होता है, वो नहीं होता है. एलिजाबेथन एज गुड इनफ फॉर हिम एवरी फॉर ए डांस. यानी कि एलिजाबेथन गुड गर्ल है, और वो जो है ना वो डांस के लिए उसको मतलब कहता है. एलिजाबेथन आल्सो कंसिडर. एलिजाबेथन जो है कंसिडर करता है हिम प्राउड एंड द सेल्फिश. पर वो जो है प्राउड एंड सेल्फिश दोनों ही होती है. In that he has no improper pride, he is perfectly amiable. You do not know what he really is. इंडेट करता है इम्प्रॉबल. ये जो प्राइड है इस सारा में जो दो ही चीज है, प्राइड है और प्रियोडाइस है, यही दो चीज को दिखा रहा है. प्रॉपरली इमेरेबल है. टू सम अप वी कैन से दैट जेन ऑस्टन एरोनी इज द मोस्ट पोनेंट weapon is her hand, illusion, affectation, silliness, pride and snobbery, prejudice, etc. But her irony is novel. संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जेन ऑस्टन जो नॉवल है उनके हाथों में सबसे महत्वपूर्ण हथियार है झगड़े, भ्रम, यानी कि झगड़ा, लड़ाई, जैसे कि कोई मारपीट कर लिया, लड़ाई झगड़ा बहस हो गया. भ्रम, प्रभाव, चुप्पी, गर्व, झिगड़ी, पूर्वाग्रह आदि के खिलाफ लड़ाई है इस नॉवल में सारा चीज. लेकिन उसकी जो नॉवल है कभी भी मक्खन नहीं है, हरास, यानी कि उसमें जो एरोनी है उसकी जो नॉवल है उसमें एक आवश्यक घटक है. ह्यूमर इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट. इसका जो इसेंशियल है इंग्रेडिएंट है इन हर एरोनी में. सी ब्रिंग आउट द इंसिस्ट tensions of the character and action by her ironical treatment. No other right except
चैम्बर हैज यूज एरोनी एज क्लेवरली एज जेन ऑस्टन। यानी कि अब ये एक आवश्यक घटक है, वह अपने नॉवल में जो है ना पूर्ण उपचार द्वारा कैरेक्टर का कार्रवाई को जो उसको शो कर रहा है अच्छे से और उसके सामने लाता है, और इसका जो चैम्बर होता है उसको छोड़ के वो अन्य लेखकों की चतुराई को जैन ऑस्टन के रूप में इस्तेमाल करता है। तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं ये वीडियो। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस टॉपिक को। थैंक यू सो मच।